नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि अगर लाल किले की प्राचीर से भी देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलें तो आप किस तरह उन पर भरोसा करेंगे। जहां से आजादी के बाद हर प्रधानमंत्री देश के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन इस बार 15 अगस्त सन 2025 को नरेंद्र मोदी ने वही किया जो पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं दोस्तों। वही झूठ बोलना, झूठ परोसना, जुमला परोसना। प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व के साथ कहा कि देश के नौजवानों के लिए मैं एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ की विकसित भारत रोजगार योजना आज से शुरू करने वाले हैं। वाह, मतलब सुनने में कितना शानदार लगता है। लेकिन दोस्तों, ये योजना नई नहीं है और न ही ये सफल योजना थी। ये वही पुरानी योजना है, पहले नौकरी पक्की वाला वादा है, जिसे मोदी सरकार ने सन 2024 के 25 के बीच में बजट में ये पास किया था। और क्या हुआ था उसका? संसद में सरकार खुद ये मान ली थी कि ये फ्लॉप्स हो रहा था। राहुल गांधी ने जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया कि नौजवानों को फिर से इतना बड़ा जुमला दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने तुरंत लाल किले के भाषण का पोस्टमार्टम कर दिया। न किसी एजेंडे की जरूरत पड़ी, न किसी आरोप की जरूरत पड़ा। सरकार ने अपने दिए गए आंकड़ों को ही मोदी जी के भाषण में सच उगलवा दिया। जरा देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये आंकड़े दिए हैं, आप सभी के सामने हैं। किस तरीके से इसे बताया गया है कि जो आवेदन की जो संख्या आई थी लगभग 10,77,000, लेकिन जिन्हें ऑफर मिला सिर्फ 1,53,000, और जिन्हें नौकरी ज्वाइन कराई गई वो आए कितने? सिर्फ और सिर्फ 9,453। जी हां दोस्तों, अब जरा सोचिए कि 10 लाख से ज्यादा युवा आवेदन करें और नौकरी पक्की मिले सिर्फ 9,000 को। बाकी 99% युवा बोले धन्यवाद मोदी जी, आपकी नौकरी आपने पास ही रखी। मतलब यह साफ है कि सरकार ने रोजगार योजना नहीं चलाई, बल्कि मजाक योजना बना दिया है। मजाक योजना चलाई थी और यह फिर लाल किले की प्राचीर से वही योजना नए नाम नए रिबन के साथ बांधकर जनता को दोबारा परोस दिया जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने इसे कहा कि 1 लाख करोड़ का जुमला यह सीजन 2 है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह झूठ बोला। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफेद झूठ बोला, या प्रधानमंत्री को अपने ही सरकार की योजनाओं का पता नहीं था, या दोनों ही हालात में उनको कुछ नहीं पता था? और अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो दोनों ही हालात में ये शर्मनाक है। बिल्कुल दोस्तों, ये शर्मनाक है। ये कोई पहला मौका नहीं है। सन 2019 में भी लाल किले से ऐसा ही ऐलान हुआ था, सन 2021 में भी कुछ ऐसा ऐलान हुआ था, और अब सन 2025 में फिर से वही जुमला दिया जा रहा है। नाम बदलकर, पैकिंग बदलकर, लेकिन अंदर वही पुराना, वही बासी, वही पुराना जुमला आपको सुनने को मिलेगा। मगर सबसे बड़ा धोखा किसके साथ हो रहा है दोस्तों? सबसे बड़ा धोखा युवाओं के साथ हो रहा है, देश के बेरोजगार नौजवानों के साथ हो रहा है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके घर पर बेरोजगारी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। उनको सरकार सिर्फ सपने बेच रही है। अगली बारी नौकरी पक्की, नौकरी इस बार 101% देंगे, इस बार नए तरीके से नौकरी देंगे, लेकिन मिलता क्या है दोस्तों? सिर्फ युवाओं को हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि 11 साल में सरकार ने रोजगार दिया कितना रोजगार दिया? सरकार ये बताए। कुछ मीडिया डिबेट्स में ये सुन रहा था कि लगभग 17 से 18 करोड़ लोगों को जो है नौकरियां भी मिल गई इस सरकार में। पिछले 11 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सत्ता है, उसी 11 साल में लगभग 17-18 करोड़ युवाओं को नौकरी भी मिल गई। अब जरा सोचिए कि हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सबको ये पता होगा। अगर बेरोजगारी कम हुई तो सड़क पर रैली निकालने वाले लाखों युवा कौन है? सबसे सिंपल सा सवाल है मेरा। अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं तो फिर हर साल रिकॉर्ड तोड़ जो बेरोजगारी हो रही है उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? भर्ती परीक्षा देने जाते छात्राओं की परीक्षा लीक हो जाती है, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार वाकई गंभीर है तो फिर चाइनीज आयात क्यों बढ़ा रहे हैं? चाइनीज आयात क्यों बढ़ रही है लगातार दिन प्रतिदिन? क्योंकि जब चीन से माल भर भर कर आएगा तो भारत का रोजगार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, और असली सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि क्या भारत के नौजवान सिर्फ जुमलों पर पलने के लिए पैदा हुए हैं? क्या रोजगार का नाम सिर्फ चुनावी मंच और लाल किले की प्राचीर तक सीमित रह गया है? और क्या हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से बस वही बोलेंगे जो उनको जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता हो? अब बताइए, युवाओं के नाम पर बार बार ये जुमले फेंकना क्या ये धोखा नहीं है दोस्तों?
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण जो लाल किला की प्राचीर से कल के दिन आपको जो सुनने को मिला है, उसमें 10 में से आप कितना नंबर देंगे? कितना प्रभावशाली रहा है युवाओं के लिए, कितना प्रभावशाली रहा है आपके लिए, और क्या सिर्फ ये देश के लिए संबोधित था या फिर वहां से भी एक चुनावी भाषण देकर के प्रधानमंत्री मोदी चले? हालांकि लंबा खासा भाषण था दोस्तों। खैर, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।